कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। देखिए आज से हमारी आर.एस. अग्रवाल की क्लासेस भी प्रारंभ हुई है। जो स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना जा रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी भाषा में नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप लोगों ने सोचा होगा, दिमाग के अंदर सोच लो एक बार कि यार संख्या क्या होती है, पद्धति क्या होती है। दो चीज़ें यहाँ पर लिखे, संख्या पद्धति यानी किसी नंबर को लिख, जैसे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है। हम लोग इनको लिख रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए कुछ तरीका होता है, उसको पद्धति कहते हैं। तरीका, संख्या को लिखने का तरीका। मैंने आप लोग देखा होगा, हम असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। पहले 0 छोटा है, फिर 1 बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा 2 हो गया, फिर उससे बड़ा 3 हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या पद्धति है, यानी एक तरीके को लिखना। अब आपको पता है कि 0 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, ये हमने बनाया था, तो ये होल नंबरों में आता है। तो 1 2 3 इसमें 2 4 6 8 निकाल लेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। 3 1 3 5 7 9 हो जाएगा तो हमारे पास भी सम संख्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हम छोटी सी क्लास में, आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप छोटी क्लासेस में नहीं पढ़े तो हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे, उस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। अगर मैं आपसे बोलूँ दोस्तों कि कोई भी चले कोई भी शब्द है, यानी शब्दों में लिखना है। हम कुछ अंक हैं, जैसे मैं कोई अंक ले रहा हूँ 2 2 5 6 9 ये है, एक होगा। दूसरा हमारे पास हो गया 4 3 2 5 6 7 भी ले लो। तीसरा ले लो 4, पहली क्लास है भाई, ध्यान रखना। 4 7 1 3 1 9 4 ले लो। इनको शब्दों में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब मैं अगर इनको शब्दों में लिखूंगा, पहला आंसर देखो, पहला मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, शब्दों में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझना। सपोज करें यहाँ पर मैं इसको शब्दों में लिख रहा हूँ। पहला हमारे पास है 2 5 6 9। जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ेगा ना कभी, वो भी अब यहाँ पर मैथ सीख लेगा। पहले क्या होता है, हमारे पास कोई यहाँ पर नंबर देता हूँ, तो ये जो हमारा नंबर है, पहला जो नंबर है, इसको हम इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। दूसरा इसको हम कहते हैं दाही, इकाई दाही। इसको हम लोग बेटा सैकड़ा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम? हजार कहते हैं। इसको हम हजार कहते हैं। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 5 6 9 है, ठीक है, इसको शब्दों में लिखिए। 2 5 6 9 2 5 6 9 हमने शब्दों में लिखना है। अब मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वही बिल्कुल बेस क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ शीशे की तरह झलकती हुई दिखनी चाहिए आपकी। ठीक है, 2 5 6 9। इसको एक तरफ रख लेता हूँ, यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। 2 5 6 9 2 5 6 9। पहले इसको देखो, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2569 2569। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ऐसे समझना है, 2569। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इसको किसे समझना है? 2569। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक, अब ठीक हो गया दोस्तों सब। 2569 यानी इकाई पर कौन सा अंक है? 9 है। ये इकाई हो गया, ये हमारा दाई हो गया, ये हमारा सैकड़ा हो गया, ये हमारा हजार हो गया। ठीक है, यानी 2569। ठीक है, या 69 जो आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा,
अब इसको आप लिखेंगे 2000, लिखेंगे क्या शब्दों में, 2569, ये आप लोगों ने लिखना है, यानी 2569। दूसरा हमारे पास रहेगा, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर हमारे पास हो जाता है दोस्तों, मैंने लिखा है 43256 है। पहले इसको हम लोग बदल लेते हैं, यानी ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया, ये हमारा सैकड़ा हो गया, ये हमारा 2 है ना, ये हमारा 1000 हो गया, फिर ये हमारा 10,000 हो गया। अब 1000 के बाद क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, फिर हमारा 10,000 के बाद सीधा लाख आ जाएगा, फिर लाख के बाद आएगा 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 4,32,000, 10,000 आ गया ना यहाँ पर, तो इसको हम पूरा का पूरा लिखेंगे 32,567। ठीक है, तो ये आपने दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 4 7 क्वेश्चन अगला है हमारे पास, 4 7 1 3 9 1 है। ये हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 4 लाख लिखो, 4,71,000 391। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। आर्य अग्रवाल की मैथ तो बहुत अच्छी, ध्यान से समझ लेना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारे पास स्थानीय वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं स्थान बोलता हूँ। देखो एक क्वेश्चन हिंदी में पूछेगा जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान और स्थायी मान, जातीय मान और जातीय मान हो गया, और स्थानीय मान, या इंग्लिश में लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये टॉपिक हमें क्लियर करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये 2 टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। जैसे कि पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 5 6 9 8 2 3 2 5 ही। ये तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। देखो मैं यहाँ पर ये 6 6 3 3, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू हेडिंग डालो, क्या फेस वैल्यू, इसकी हेडिंग डालो, इसको हमने देखना है। फेस वैल्यू को हमने देखना। बेटा ध्यान से समझना कि जैसे कि मैं बोलता हूँ 25698, सपोज इसने फेस वैल्यू पूछा, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो नंबर है, जिस नंबर पर गोला हुआ है या टिक हो रखा है नीचे, तो वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 6। इस सेकंड वाले का आंसर 2 होगा, इस थर्ड वाले का आंसर 3 होगा, इस फोर्थ वाले का आंसर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्थानीय मान, जैसे मैं पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ लिखते थे 33 25 25, 33 25 25, ठीक है ना, यानी 3,32,525, 3,32,525। इसमें मैंने आपको बोला, सपोज करें कि इसमें 2 का मैंने पूछ रखा था, क्या फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू इसकी आंसर्स केवल 2 ही होगा। जो फेस वैल्यू पर गोला होता है, टिक होता है, वो इसका आंसर्स होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना। थर्ड देख लो, यहीं पर करा देता हूँ मैं। 963252 इसकी फेस कितनी होगी? सपोज मैं 3 का बोलता हूँ फेस वैल्यू, ऐसा समझो इसका 3 ही होगा। अगर मैं 5 का बोलता हूँ तो 5 ही होगा। अगर मैं 6 का 9 का बोलता हूँ तो 9 ही होगा। तो इसका आंसर फिलहाल के तौर पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है फोर्थ वाला 569352, ठीक है। किस पर गोला है? 3 पर गोला है। इसने फेस वैल्यू बोला, तो फेस वैल्यू कितनी होगी बताओ? फेस वैल्यू होगी इसकी 3। बस इतना यहाँ पर हमारा है। चलो अब बात करते हैं हम जातीय मान की। किसकी बात करते हैं? जातीय मान की हम बात करते हैं। नहीं सॉरी, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। आप ऐसे समझ लो, इंग्लिश में समझ लो, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लेस वैल्यू सपोज करें 969321 है। अगर मैंने 6 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया तो आपको आंसर्स बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन है, बस ये बताने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको स्वयं आ जाएंगे। कैसे कैसे आएंगे? देखो यहाँ पर 6 का जो है, ठीक है, 1 मिनट बेटा, ठीक है। जहाँ पर 6 का पूछा, अब तुम लोगों को 6 का प्लेस वैल्यू पूछा, तो सीधा सीधा आप लोगों को प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 6 के पीछे कितने नंबर है। 6 के पीछे 1s 10s 100,000 यानी 1 1 2 3 4। तो 6 के पीछे 4 0 लिख दो, बस इतना लिखना है। 6 के पीछे 4 0 लिख दो, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 756921 में 6 के पीछे पूछो, 6 के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 3 है ना, तो सीधा 6 लिखो और 1 2 3 लिख दो। यहाँ पर 7 2 1 2 लिख दो। इसके पीछे बताओ 2 कितने? 2 के पीछे कितने? 1 2 यानी 2 के पीछे 1 2। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया भाई, इसका प्लेस वैल्यू हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप लोगों को नहीं आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आपकी हेल्प करी जाएगी सब चीज़ों में, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, अब ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे आते हैं कि 72569 में यहाँ पर 2 के लिए प्लेस वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। यानी डिफरेंस निकालना है आपने प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। अब सबसे पहले आप बात करते हैं 72569 में प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यानी प्लेस वैल्यू बोला ना, तो 2 के पीछे कितने नंबर? 1 2 3 नंबर है ना, 1 2 3। और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी भाई? फेस वैल्यू होगी इसकी 2 की बोली थी ना, 2 की वैल्यू फेस वैल्यू 2 ही तो होगी। अब इसने बोला डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, यानी 2000 में से 2 को माइनस करो, 8 बचा यहाँ, 9 बचा यहाँ, 9 बचा यहाँ, 1998 तो होगा। अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा, ठीक। तो ये छोटा सा क्लास था, कल से प्रॉपर क्लास हमारी होगी। और कोई भी बच्चों को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ओनली मैथ नाम से ये चैनल है, और डाउट तो कहीं नहीं आएगा। आर एस अग्रवाल की क्लासेस शुरू हुई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।